हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज मैं एक बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल हाउस होल्ड प्लांट लेकर आई हूँ, जिसे हम आउटडोर आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। और अभी जो मौसम चल रहा है, यानी सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, और उसके साथ साथ ही नई नई जो हमारी मच्छर की प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उसके लिए भी यह प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्लांट है पेंसिल कैक्टस का। इस प्लांट की सारी ब्रांचेस पतली पतली और लंबी लंबी होती हैं। जैसे एक पेंसिल होती है, उसी तरह से इसकी शेप होती है, इसलिए इस प्लांट का नाम पेंसिल कैक्टस पड़ गया है। ये इसका कॉमन नाम है, वैसे इसका नाम है यूफोर्बिया ट्रूकेली। यह प्लांट अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई वेदर होता है और जो रेतीली मिट्टी है वह भी इस प्लांट के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है। यह प्लांट यूफोर्बिया फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें कांटे नहीं होते, फिर भी यह कैक्टस कहलाता है। इसे फायर स्टिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धूप में रखने पर इसकी जो टॉप ब्रांचेज़ हैं वह इस तरह से गुलाबी रंग की या लाल रंग की हो जाती हैं, इसलिए इसे फायर स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट का नाम तो कैक्टस है, बट यह एक बहुत ही हार्डी सकलेंट है। इसकी पत्तियां भी ना के बराबर होती हैं और इसकी स्टेम एक मॉडिफाइड स्टेम होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और उसी से यह प्लांट अपना खाना भी बना लेता है। क्योंकि इस पर छोटी छोटी लीव्स होती हैं, देखिए इस तरह से, और धीरे धीरे वह लीव्स भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी मेन जो स्टेम्स हैं या टहनियाँ हैं, वही ग्रीन कलर की होती हैं और वही इसमें खाना बनाने का भी काम करती हैं। इस प्लांट को अगर ज़मीन में लगाते हैं तो यह एक छोटे से पेड़ का रूप भी ले लेता है, लेकिन अगर इसे गमले में लगाते हैं तो इस तरह से यह एक छोटी सी बुश बन के ही रह जाता है। इसे आप चाहें तो बॉन्साई भी बना सकते हैं। इसके लिए आप इसके नीचे की जो स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं उन्हें काट दीजिए और एक स्टेम को ही मोटा होने दीजिए, और उसके ऊपर एक छतरी नुमा बॉन्साई बन जाएगा। ये देखिए, सर्दियाँ अभी गई हैं तो यह प्लांट डोरमेंसी से निकला है, इसलिए इस तरह से इसकी डोरमेंसी में ये लीव्स ड्राई हो गई हैं और यहाँ पर गमले में पड़ी हैं। अभी यह डोरमेंसी से बाहर आ गया है और इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी, यही इसकी नई ग्रोथ की निशानी है। इस प्लांट की केयर टिप्स की बात करें तो इसे कोई केयर चाहिए ही नहीं, लेकिन इसकी सॉइल जो है वह आपको बहुत वेल ड्रेन बनानी होगी, जैसे आप सकलेंट प्लांट्स की बनाते हैं। इसकी सॉइल बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल लेंगे और उसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। इसके साथ ही आप इसमें परलाइट या सिंडर भी मिला सकते हैं, और नीम की खाद और फंजीसाइड तो ज़रूर ही मिलाइए, ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें कभी फंगस हो जाए तो उससे पहले ही इससे बचाव हो जाए। यह एक ड्राउट टॉलरेंस प्लांट है, यानी बिना पानी के भी यह कितने ही दिन तक जीवित रह जाता है। तो इसे आप पानी बहुत ही कम मात्रा में दें। सर्दियों में तो इसे महीने में एक बार पानी देना ही सफिशिएंट रहता है, और गर्मियों में अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं, नहीं तो वीकली इसे पानी देंगे तब भी यह अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट को आप ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं और गमले में भी। गमले का साइज़ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे ये छोटा साइज़ है, 5 इंच का गमला है, इसे मैंने कटिंग से देखी कि इसे अच्छे से ग्रो किया हुआ है। और दूसरा ये गमला 6 इंच का है, इसमें भी प्लांट काफ़ी बुशी बना हुआ है। वैसे मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, सो इसे मैंने 12 इंच के गमले में लगा रखा है। सनलाइट की इस प्लांट को पूरी तरह से रिक्वायरमेंट रहती है। आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इसे फुल सनलाइट में ही रखना ठीक रहता है। इसके एक प्लांट से आप अनेक प्लांट बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इस तरह से इसकी किसी भी स्टेम या ब्रांच को काट लीजिए और उसे आप छोटे से गमले में लगा के ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप स्टेम को काटेंगे तो इस तरह से एक सफ़ेद रंग का दूध सा या मिल्की सब्सटेंस निकलता है। इसे आप पहले ड्राई होने दीजिए। आपको जितनी भी कटिंग ग्रो करनी है, आप एक बार में उतनी कटिंग अपने प्लांट से काट लीजिए और उन्हें 24 घंटे के लिए छाया में रख के सूखने दीजिए। इसका जो दूध या सब्सटेंस, ये मिल्की सब्सटेंस है, यह पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और उसके ऊपर एक कैलस सा बन जाता है। कैलस होता है जिस तरह से हमें कोई चोट लगती है तो उस पर खुरन बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने भी इन्हें छाया में रखा था और अब देखिए इनमें पूरी तरह से कैलस बन गया है और ये जो मिल्की सब्सटेंस था वो पूरा ड्राई हो गया है। इससे होता क्या है कि जब हम इस प्लांट को ग्रो करेंगे, इस कटिंग को लगाएंगे,
तो उसमें किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि यह हिस्सा पूरा सूख चुका है। अगर यह गीला रहेगा तो इसमें फंगस ग्रो होने के चांसेस हैं और हमारी कटिंग भी ख़राब हो सकती है। इस कटिंग को ड्राई होने के बाद अब मैंने एक छोटा सा 5 इंच का गमला लिया है और उसमें अपनी वेल ड्रेन मिट्टी को रखा है और ये कटिंग इसमें 2.5 से 3 इंच के अंदर मिट्टी में दबा दी है। और इसी तरह से मैंने दूसरी कटिंग को भी लिया है, उसे भी मैंने इसी गमले में लगा दिया है। देखिए, इस तरह से दोनों कटिंग्स को इस गमले में लगा दिया है। अच्छे से उन्हें फिक्स कर दीजिए ताकि वह हिले नहीं, और उसके बाद इनमें एक बार में पूरा भर के पानी दे दीजिए। उसके बाद आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है जल्दी। अब जिस पॉट में आपने कटिंग्स लगाई हैं उन्हें आप सेमी शेड वाले एरिया में रख दीजिए और हफ्ते या 15 दिन बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। इस तरह से यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा और आप इसकी जड़ें भी देखेंगे कितने अच्छे से ग्रो कर गई हैं। मैंने भी इस तरह से बहुत से प्लांट्स बनाए हैं कटिंग ले लेके। ये देखिए, एक ये प्लांट है, इसे लगभग 1 साल हो गया है और यह कितना बुशी बन गया है, जबकि यह 6 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। और ये भी प्लांट मेरा 3 साल से मेरे पास है और यहाँ से मैंने कटिंग ले लेके बनाए हैं नए प्लांट, और इसकी जगह पर देखिए कितनी ज़्यादा ये प्लांट बुशी हो गया है। सो यह प्लांट इतना इजी टू ग्रो है, लेकिन इसके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा हैं। आयुर्वेदा में इस प्लांट का यूज़ गठिया या जोड़ों के दर्द के लिए और नसों में कोई भी प्रॉब्लम उसे दूर करने के लिए और स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी काफ़ी किया जाता है। लेकिन आप इसका कोई भी यूज़ अपने आप मत कीजिए और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के साथ ही कीजिए। यह प्लांट एक नेचुरल मस्किटो रेपेलेंट है, यानी कुदरती तरीके से ही यह मच्छरों को भगा देता है। दरअसल पेंसिल कैक्टस में एक स्मेल सी होती है जिससे मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा जब आप इसकी सूखी पत्तियों को जलाएंगे तो इसके धुएं में से निकलने वाली गंध से भी मच्छर भाग जाते हैं। हालांकि आप इसके पत्ते घर के अंदर भी जला सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तों से निकलने वाली जो धुआं है या गंध है वह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती। सो इस तरह से आप मच्छरों से नेचुरल तरीके से बचाव कर सकते हैं। यह प्लांट एक एयर प्योरीफायर प्लांट भी है और हवा में जो भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उन्हें यह एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी आसपास की एयर को प्योरीफाई करता है। ऐसा माना गया है कि पेंसिल कैक्टस की देखभाल करना एक ज़ेन एक्सपीरियंस हो सकता है, जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। यह आपके घर में या एरिया में हरियाली जोड़ने का ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में शांति जोड़ने के बारे में भी आपको प्रेरित करता है। यह प्लांट हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी एक्सट्रीम वेदर हो, उसमें अपने आप को अच्छे से ढाल लेता है और यही हमें सीख भी देता है। इतने बेनिफिट से भरपूर है यह इतना इजी टू ग्रोइंग प्लांट। तो आप भी अपने गार्डन में या अपने घर में इसे ज़रूर लगाइए और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका पूरा फ़ायदा लीजिए। आशा करती हूँ आपको पेंसिल कैक्टस का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।